दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। हर दूसरे गांव में उत्तर प्रदेश के एक कोरोना पॉजिटिव संदेहास्पद है, लेकिन लोग आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं करा रहे। सबसे बड़ी वजह कौन है? कुछ ऐसे साधु संत जो मिथ्या प्रचार फैला रहे हैं, कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के वो ज्ञान जो होम्योपैथी दवा से लेकर के कोरोना के इलाजों का दावा कर रहे हैं, कुछ ऐसे खतरनाक वीडियो जो नींबू के रस से इलाज करने का दावा कर रहे हैं, जिनसे मौतें हो जा रही हैं। हमारे हिंदुस्तान में हर घर में एक डॉक्टर आपको मिल जाएगा। आप मसलन आप रेल में यात्रा कर रहे हैं, आप थोड़ी सी अपनी प्रॉब्लम बताइएगा या बीमारी बताइएगा तो आपको 10 तरह के लोग आपको राय देने के लिए मिल जाएंगे। ये पुराना इतिहास रहा है। हर आदमी घरेलू दवा और कम पैसे खर्च करना चाहता है, अस्पतालों में जाकर के महंगी महंगी जांचों में फंसना नहीं चाहता। या तो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी पहले से ही ऐसी रही कि एक डर लग गया लोगों को, इतना पैसा लोगों के पास नहीं कि अपनी जांच करा सकें। सबसे कम पैसा हमारे हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी अपनी हेल्थ के ऊपर खर्च करता है। आज ये जो वीडियो डाल रहा हूं मैं एज ए डॉक्टर डाल रहा हूं, आज़ाद हिंद आवाज़ के लिए। जो मेरे पास ज्ञान है जो भी है, तो मैं आज उस पर बहस करना चाहूँगा। और एक कामदेव बाबा, रामदेव बाबा हैं, आसाराम हैं, राम रहीम हैं, बहुत सारे पुड़िया वाले बाबा हैं जो पुड़िया बांटते रहते हैं। कुछ बाबा तो ये दावा करते हैं कि 3 अगरबत्ती जला दीजिएगा, हमारा नाम लेकर के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आज भी अन भक्तों की संख्या नहीं है कम जो इन पाखंडों पर, इन तंत्र मंत्रों पर यकीन करती हो। बहुत बड़ी संख्या है। इतनी बड़ी संख्या ना होती तो प्रधानमंत्री मोदी जी आज हमारे नसीब में ना आए होते, मुकुट की तरह और शनि की तरह भारत की कुंडली में ना बैठ गए होते। लेकिन दोस्तों, आज ऐसे ही संतों ने किस तरह से हिंदुस्तान की पब्लिक को भटकाया है, आज उस पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। आज उनकी मैं पोल खोलना चाहूंगा। तो मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले तो वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप, लाइक करते हैं, और शेयर करना मत भूलिएगा वीडियो को। जो जानकारी है जो बीच में डाल रहा हूं, ऐसे लोगों का भूत उतारना जरूरी है जो ऐसा बहम का भूत व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए और अपने ज्ञान के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर फैला देते हैं, जिनके बारे में गवर्नमेंट भी कार्रवाई नहीं करती। हाँ, कोई मौलाना अगर ताबीज़ डाल देता कोरोना का तो हो सकता था उसको तबलीगी जमात का रूप दे करके अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया होता। लेकिन मैं जिसकी बात कर रहा हूं, बाबा रामदेव। बाबा रामदेव के प्रोडक्ट यहाँ चलते रहते हैं जिसमें दावा किया जाता है कि गाय के मूत्र से सफाई कीजिए आंगन की, और उसमें राष्ट्र प्रेम की बात कही जाती है, देश प्रेम का नारा दिया जाता है। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से मैं कहना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर के, अगर कुछ जज भी देख रहे हो, इतना शेयर कीजिए इस वीडियो को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज भी देख रहे हो, तो इस तरह के जो अपना बिजनेस कर रहे हैं बाबा लोग, राष्ट्र प्रेम और ये दिखा करके, भारत माता का बोल करके कि इतनी गाय कटने से बचा ली, तो उनको अदालत में हाजिर करे और ऐसे विज्ञापनों पर रोक लगाए, क्योंकि ऐसे विज्ञापन पब्लिक के माइंड पर बहुत असर डालते हैं। दोस्तों, बात कर रहा हूं बाबा रामदेव की। बाबा रामदेव के गाहे बेगाहे हमने सारी चीजें देखी। हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री थे भारत के। आजकल लोग उनको बोलने के वो तो मटर छील रहे हैं, उनका तो कहीं पता नहीं है, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। चलिए, वो एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन मैं आज ऐसे एक अंधविश्वास पर बहस करना चाहता हूं जिस अंधविश्वास को लेकर के ये लोग भ्रांति फैलाते हैं। आज बाबा रामदेव का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल नहीं हुआ है, वायरल आप कराना, वीडियो में डाल रहा हूं। बाबा रामदेव बोलते हैं, दावा करते हैं कि हमारे 2 सिलेंडर, मतलब नाक को बताते हैं, लो कितनी ऑक्सीजन लेनी है, लो कितनी ऑक्सीजन लेनी है। ठीक वैसा ही व्यवहार जिस तरह से रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी हो जाती है तो गुलेरिया साहब को खड़ा कर दिया जाता है। गुलेरिया साहब बोलते हैं कि साहब रेमडेसिविर इंजेक्शन इतना जरूरी नहीं है। त्रेहान भी आ जाते हैं। त्रेहान कौन है? गवर्नमेंट अथॉरिटी तो है नहीं। त्रेहान अपनी प्राइवेट संस्था चलाते हैं। सबसे पहले स्टंट इन्होंने ही डालना शुरू किया हार्ट में, और सबसे ज़्यादा स्टंट डाले और एक व्यवसाय बना दिया पूरे इंडिया में स्टंट डालने को, हार्ट में स्टंट डालने को। जिसको जरूरी था उसको भी डाला, जिसको नहीं जरूरी था उसको भी डाला। वीडियो को देखना कंटिन्यू रखिए, मैं बोल रहा हूं, इसको स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, ये बहुत जरूरी है। बाबा रामदेव ने दावा किया, लो कितनी ऑक्सीजन लेनी है, लो कितनी ऑक्सीजन लेनी है। एक तरह से उन लोगों का मजाक उड़ाते हुए नजर आए जो ऑक्सीजन के अभाव में तड़पते हुए नजर आए, और दूसरी तरफ उनका ये अंदेशा
ये एक मकसद था कि सरकार को बचाएं कि हिंदुस्तानी खुद सांस नहीं ले सकते। बाबा को पता होना चाहिए कोरोना हो जाने के बाद शरीर में इतनी कमजोरी आ जाती है कि आदमी सांस लेने लायक नहीं रहता, चलने लायक नहीं रहता। क्योंकि बाबा को अभी कोरोना नहीं हुआ ना, हालांकि उनके पीठ में कई लोग कोरोना पॉजिटिव निकल आए, उसके बारे में बाबा ने आज तक सफाई नहीं दी। लेकिन बाबा ऑक्सीजन के बारे में अपना ज्ञान झाड़ रहे हैं। किस तरह से ज्ञान झाड़ रहे हैं देखिए। मरते ऐसे, अरे भगवान ने मुफ्त में ऑक्सीजन दे रखी है, ले ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, भगवान ने सारा ब्रह्मांड भर रखा है ऑक्सीजन से, ले तो ले बावड़े। बाहर सिलेंडर ढूंढ रहे हैं तो अपने भीतर 2 सिलेंडर लगा रखे, ये सिलेंडर है, भर सिलेंडर कम पड़ गए। ये डॉक्टर साहब कहते हैं ये 2 सिलेंडर यहां लगा रखे हैं, 2 डॉक्टर इधर दे रखे हैं और ये 2 नर्सेज हैं। ये इनसे काम लेते नहीं, इनसे काम लेते नहीं, इनसे काम लेते नहीं। चलो भर लो, तुम्हारी किसी के भी ऑक्सीजन की कमी पड़ जाए तो मुझे बता देना। जिनका 70-80 तक जिनका ऑक्सीजन लेवल आ गया था, मैंने भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम 1 घंटा करा के उनका 98 और 100 ऑक्सीजन लेवल कर दिया। लेकिन अरे हौसला तो रोहित सरदाना से लेकर के तमाम, मैं सैकड़ों लोगों को जानता हूं जिनको ज्यादा दवाएं देकर के मारा गया। ये ज्ञान आपने देख लिया होगा बाबा का। अब बाबा का यह ज्ञान, इस पर मैं अपनी पोल खोलना चाहूंगा, इनकी पोल खोलना चाहूंगा कि ये कितने बड़े झूठे और कितने बड़े मक्कार हैं। आप भी सोच रहे होंगे मैं ऐसे संत के प्रति क्यों बोल रहा हूं, इनके हजारों लाखों समर्थक हैं, मुझे ऐसा बोलने का कोई हक नहीं। लेकिन बोलना बहुत जरूरी है कि जिस एलोपैथी के बारे में डॉक्टरों की भी बुराई कर रहे थे कि डॉक्टरों ने रेमडेसिविर लगा दिया, रोहित सरदाना मर गया। एक ऐसा वीडियो भी आया इनका जिसमें इन्होंने दावा किया रेमडेसिविर पेल करके रोहित सरदाना की हत्या कर दी, और पूरे सिस्टम और प्रधानमंत्री मोदी पर भी सवाल उठा दिया कि सरकार ने ये मतलब जो था आज्ञा दी थी। लेकिन इस ढोंगी बाबा की ढोंग में खोलना चाहूंगा मैं, खबर आपको ले जाना चाहूंगा सन 2011 में। जी हां, सन 2011 की रिपोर्ट है, जून 10 की 2011, 7:10 शाम के, जिसमें हेडिंग आता है बाबा रामदेव टेकन टू देहरादून हॉस्पिटल एज कंडीशन वर्सन्स ऑन डे 7 ऑफ हिज फास्ट। उनके व्रत रखने के दौरान उनको डिहाइड्रेशन हुआ। उसके बाद उनको जॉली ग्रांट अस्पताल में, हिमालयन अस्पताल में जॉली ग्रांट स्थित में भर्ती कराया गया। अगर बाबा के अंदर इतनी बड़ी शक्ति और सिद्धि थी तो एलोपैथी की सहायता क्यों ली? मेडिकल सुपरिटेंडेंट का बयान है, डॉक्टर SL जेठानी ने कहा, डॉक्टर सेड रामदेव वाज बीइंग एडमिनिस्टर्ड ग्लूकोज। तो बाबा ने ग्लूकोज क्यों लिया? नींबू पानी पी लेते या कोई चीज खा लेते तो ये ढोंगी चेहरा खुल जाता है इस खबर के साथ कि जो व्यक्ति एलोपैथी लेने के लिए मना कर रहा है और एक गाइडलाइन जारी की गई है कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो बाबा रामदेव जैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हो रही? क्यों चुप है सरकार? क्या तुष्टीकरण की नीति नहीं है यहां भारतीय जनता पार्टी की? तुष्टीकरण कर दिया जाए संतों का और हिंदुओं का, उनके समर्थकों का, जो अंधभक्त हैं, जो मान लेते हैं कि कोरोना है तो है, नहीं है तो नहीं है। इसीलिए कुंभ का मेला जो है बदनामी करा देता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। आज इस ढोंगी बाबा की पोल खुल गई। जब खुद को इलाज चाहिए होता है तो एलोपैथी का ट्रीटमेंट इसको चाहिए होता है। थोड़ी बहुत बैकलॉरी सीख गए, शुगर कितनी होनी चाहिए, SGPT ये कितना होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए, लिपिड प्रोफाइल कितना होना चाहिए, है ना, यूरिन कितना होना चाहिए, यूरिन टेस्ट कितना होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कुछ सीख गए, तो बस उसी का प्रभाव लेकर के लोगों को इन्होंने मतलब ठगी का धंधा किया और कुछ नहीं किया। इनके प्रोडक्टों में भी गाहे बेगाहे आपको सुनने को मिलता होगा, 3rd क्लास प्रोडक्ट माने जाते हैं। चंदन की तस्करी में इनका नाम जुड़ा रहा, लेकिन उस पर किसी गोदी मीडिया ने सवाल नहीं उठाया। लेकिन हम आज बोल रहे हैं, दिल से बोल रहे हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पूरा देखा हो और पसंद आया हो तो शेयर करना मत भूलिएगा। इस ढोंगी बाबा की पोल जरूर खोलिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।